अनंतानंद परम सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आचार्य व श्री नवीन सुंदर आचार्य श्री की जय हो। सर्व आचार्य उपाधि साधु भगवंतों की जय हो। हम लोग गौमठ सार ग्रंथ में बंद अधिकार में बंद में स्थिति बंद प्रकरण देख रहे हैं। जो स्थिति बंद 4 प्रकार का यहाँ पर बताया। अजगन्य, जगन्य, उत्कृष्ट, अनुकृष्ट। तो कुछ प्रकृतियां ऐसी है जिसमें अजगन्य बंद होता है। बाकी की जो है प्रकृतियां उसमें सब में जगन्य, उत्कृष्ट, अनुकृष्ट बंद है, वो सादी और अध्रुव होता है। अजगन्य जो है वो चारों प्रकार का होता है, यानी सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव 4 प्रकार का होता है। और जगन्य है वो सादी और अध्रुव ही होता है। ये प्रकृतियां बताई है ना उसमें। तो चारों किस लिए बन पा रहे हैं? क्योंकि इसमें श्रेणी में जब जीव जाता है ना तब तक वो अजगन्य स्थिति बंद है। और श्रेणी का जो अंतिम गुण स्थान है जहां पर विच्छेदी होती है वहां तक पहुंचेगा, फिर जगन्य बंद होगा, है ना। फिर वापस नीचे गिरेगा तब अजगन्य बंद होगा। इसलिए उसमें चारों तरह के बंध बताए हैं। कल हमने ये विषय देखा था। तो आगे बढ़ते हैं। पुरुष वेद में ऐसा नहीं है चारों प्रकार का बंध, क्योंकि पुरुष वेद प्रकृति प्रतिपक्षी है, कभी कभी बनती है। इसलिए उसमें सादी और अध्रुव बंध ही होता है। आगे देखते हैं। सवा ओ दूठी दियो सुहास सुहाण बिहोतिया सुहाओ माणूस तिरिख देवा देवाउगम चमोत्तुण से साणम। क्या कह रहे हैं कि सवा ओ चारों आयु में से थिदियो उसमें स्थिति बता रहे हैं। अथवा सर्व प्रकृति ले लो, आयु 3 आयु को छोड़ के। उसमें कहा है सुहा सुहाणम। शुभ और अशुभ जो स्थितियां होती है वो सब संसार का कारण है, सब अशुभ ही होती है, ऐसा बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? माणुस तिर्यक देवाउगम च मनुष्य मोतुड़ा। तिर्यंत ने देवायुष्य। हाँ, वो 3 जो है उस वो सब शुभ आयु है। और उसके सिवा जितनी भी प्रकृतियां हैं वो जो पुण्य वाली है 42, वो शुभ वाली है ना। और पाप वाली 82 जितनी है वो अशुभ है। वो सब संसार का कारण है, ऐसा बता रहे हैं। पुण्य प्रकृति की स्थिति भी अशुभ बताई है और पाप प्रकृति की स्थिति भी अशुभ बताई है। क्यों ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि पुण्य है वो भी संक्लेश परिणामों से बनता है। अर्थात वो मंद संक्लेश है, शुद्धोपयोग नहीं है। अगर शुद्धोपयोग होगा तो पुण्य प्रकृति भी नहीं बंधेगी। तो दोनों पुण्य और पाप अपेक्षा से संक्लेश परिणाम में हिना दिखता है, इसलिए उनको अशुभ की श्रेणी में रखा है। पुण्य और पाप दोनों को, दोनों अशुभ में रखा। आगे देखते हैं। कम्मसरूपेण गया दवम नया एदि उदय रूपेणुदीरणस्व अबाह जावताव हवे।
कह रहे खम्मस कर्म शरीर, कर्मण शरीर। नाम कर्म जो है उसके उदय, उदय रूपेण योग द्वारा आत्मा के कर्म प्रदेश से परिणमता हुआ जो उद्गल द्रव्य जब तक उदय स्वरूप अथवा उदीर्णा स्वरूप न हो तब तक के उस काल को आबाधा कहते हैं। अभी आबाधा की परिभाषा अभी बताई। अब तक आबाधा की बहुत सारी बातें आ गई थी, परिभाषा अभी आई। क्या कह रहे हैं इसमें कि आबाधा क्या है? बंद रूप से अवस्थित पुद्गल कर्म जो सत्व में है ना, कर्म निबंध हो रहा है, और जब तक उदय उदीर्णा नहीं होती, जो कर्म बंध रहा है उसकी जब तक उदय और उदीर्णा नहीं हो सकती उतने काल को आबाधा कहते हैं। बाधा अथवा कर्म का अभाव, वो आबाधा। बाधा नहीं पहुंचाएंगे कर्म उतने काल तक। कुछ इनकी संख्या बताएंगे आबाधा की, वो देखते हैं। उदयम परिसत्तहम आबाहा अबाहा कोडिको कोड कोड़ी उपहीनम भूवहीनम वाससयम संयम तप्पड़ी तत्पड़ी भागे भागेण यशेषठिदिणम च। क्या कह रहे हैं? उदय पड़ी सत्तहम, जो आबादा है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर होती है, उसकी निकालना हो तो एक कोड़ा कोड़ी की सागर की 100 वर्ष है ना, और 70 कोड़ा कोड़ी की 7000 वर्ष। इस तरह से सबकी निकालना। 30 कोड़ा कोड़ी सागर जैसे ज्ञानावणी की है तो उसकी आबादा कितनी पड़ेगी? 3000 वर्ष। 3000 वर्ष। और कोई कर्म ऐसा है जिनकी एक कोड़ा कोड़ी सागर है, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर की 100 वर्ष। 100 वर्ष। कोई एक सागर ही है, कर्म स्थिति बन रही है एक सागर, तो उसकी आबादा कितनी होगी? 10 ना। एक सागर की, एक सागर की बहुत कम होगी। एक उच्छ्वास का भी संख्यात भाग, अच्छा। उतने में ही आबादा पूरी हो जाएगी। अंतःकोड़ा कोड़ी सागर जो है ना, उसकी आबादा भी एक अंतर मूर्त है ना, अंतःकोड़ा कोड़ी। तो देखते हैं, एक कोड़ा कोड़ी की 100 वर्ष आबादा बताई है, तो त्रैराशिक करेंगे तो 70 कोड़ा कोड़ी अगर हो स्थिति का बंद, तो उसकी 7000 वर्ष। 7000 वर्ष। तब तक उदय में कर्म सामान्य रूप से नहीं आएंगे। उदीर्णा हो सकती है, उदीर्णा हो सकती है। अबधा काल में उदय नहीं होता है। उदय नहीं होता है, उदय नहीं हो, अच्छा। उदीर्णा हो सकती है। अच्छा, तो अबधा काल के बाद अपना कर्म उदय में आएंगे। हाँ, उसके बाद वो उदय में आना शुरू हो जाएंगे। उसकी स्थिति मान लो 70 कोड़ा कोड़ी की है, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के निषेक की रचना हो जाएगी। एक परिणाम से इतने सारे निषेक बनेंगे, एक साथ वो उदय में नहीं आएंगे जैसे। अच्छा। हाँ, इतने निषेकों की रचना हो जाएगी। वो भी चार्ट आएंगे उसके, ये देखते हैं। ये सब तो विषय बहुत। हाँ जघन्य तो अंतर्मुहूर्त में भी आ सकते हैं ना, उदय की नहीं कर्म का। हाँ, अंतर्मुहूर्त में एक उच्छ्वास के संख्यात्मक भाग में भी उदय आ सकता अच्छा। है। हाँ, इतना जल्दी भी आ सकता है। उदय की अपेक्षा मूल प्रकृतियों की आबादा ये बता रही है 7000, 4, 3 और 2000 वर्ष, है ना। इस प्रकार निकाला है।
अभी कह रहे एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम बंद होने पर कितनी आबादा होगी, उसकी गाथा आ रही है। अंतो कोड़ा अंतर्मुहूर्त कोड़ी हिद्दिस अंत मुहतमा बाहा संखेज गुण संखेच गुण विहीन विहीणम सब जहान सवजहण दिस दितेश हवे। हवे अंत कुड़ा कुड़ी सागर सगर। स्थिति जिनकी कर्म की बंध रही हो, हाँ, उसकी आबादा कितनी होगी? अंतर्मुहूर्त। अंतर्वर्ण। सम्यक दृष्टि हो उनकी कितनी स्थिति ज्यादा से ज्यादा बन सकती है? सम्यक दृष्टि के स्थिति बंद ज्यादा से ज्यादा कितना बांध देंगे वो? मालूम सम्यक दृष्टि अंत कुड़ा कुड़ी सागरी बांधे, उससे ज्यादा है। नहीं अच्छा बांध सकता। हाँ, अच्छा। उत्कृष्ट स्थिति उतनी ही बांध सकता है। और वो उनका सब कर्म अंतर्मुहूर्त में उदय में आ जाता है। तो अपना 70 करोड़ मोहनीय कर्म का स्थिति था, तो अपना 69 करोड़ी अपना क्षय किया है, तब मनुष्य भाव मिला है। अ, क्षय उसके निर्जरा हो गई, ऐसे कह सकते हो। निर्जरा होती रहती है, नई कर्म बनते भी है, और पुराने हम्म, की संवर और निर्जरा होती है, इसलिए अच्छा। वो कम हो जाएंगे, हाँ, कम कम होते जाएंगे। और दूसरा कारण ये भी है वो। तो अपना ये हाँ, मनुष्य भाव मिला है तो बहुत ऐसा निर्जरा करके आए हैं ना हम लोग। हाँ, सामान्य रूप से कह सकते हो, जो आयु कर्म जब बनता हो ना मनुष्य, तो परिणाम जो होते हैं वो हम्म अल्प आरंभ अल्प परिग्रह वाले होते हैं, हम्म और सरल परिणाम होते हैं, तब मनुष्य आयु कर्म बनता है। हम्म हम्म स्वभाव में ऋजुता मृदुता होती है, हम्म। और अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, तब आयु कर्म अल्परिकर। हाँ का बंध होगा। अच्छा। उसको मिथ्यात्व के साथ नहीं जोड़ा है उन लोगों ने। हम्म। हम्म। फिर कह रहे अंत कुड़ा कुड़ी सागर स्थिति की आबादा अंतर्मुहूर्त है, हम्म। ये फॉर्मूला से बताया। आ, इतनी बता रहे हैं। हम्म। ऐसा लाइट कर दे। लाइट। एक सागर की आबादा कितनी होगी? अंत हम्म कुड़ा कुड़ी सागर की यहाँ पर हम्म निकाली है। हम्म। देखो, एक कुड़ा कुड़ी सागर से हाँ, इतने मुहूर्त डिवाइड किए, और एक मुहूर्त ऐसा यहाँ पर है। हम्म। ये संख्या अभी बड़ी बताई है। यहाँ पर जो मूल गाथा है ना, उसमें लिख दिया है अंतर मुहूर्त आबादा होती अब हाँ। है। अंत कुड़ा कुड़ी सागर स्थिति वाले कर्म की अंतर मुहूर्त आबादा। अंतर्मुहूर्त। हम्म। और एक सागर की आबादा कितनी है वो निकाला है। हम्म, एक उच्छ्वास का संख्यात्वा भाग, उच्छ्वास का भी संख्यात्वा भाग करो, उतने में उदय आ जाएगा, अगर एक सागर वाला कर्म बांधा हो तो जल्दी उदय में। इससे हमें क्या सीखना है कि हम मान लो सम्यक दृष्टि है ना, तो जैसे भाव करेंगे तुरंत ही वो कर्म उदय आना शुरू हो जाएंगे। अंतर्मुहूर्त है ना, अबाधा अंतर्मुहूर्त है, इसलिए तुरंत ही वो उदय में आ जाएंगे, आना शुरू हो जाएंगे। फिर कह रहे पुवाणं कोडिति भागा दासंखेप अद्भवोति हवे आहुसय आबाहा गणतिथि परिभाग माहुस।
आयु कर्म की आबादा कितनी होती है? आबादा काल नहीं होता है आयु कर्म में, होती आबादा है? तो होगी, जैसे अगले भव का आयु बांधना ना, तो हम्म, इस भव की जितनी आयु बची है ना वो आबादा कहलाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो चेंज नहीं होगी, उतना समय वो मरेगा नहीं। अच्छा। हम्म, देखो इसमें क्या कह रहे हैं, आयु कर्म की आबादा एक कोटि पूर्व के तीसरे भाग से लेकर असंक्षेपादा प्रमाण, अर्थात जिससे थोड़ा काल कोई न हो, ऐसे आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण तक है। है। एक कोटि पूर्व आबादा किसकी होगी? कि तीसरे भाग, इसका तीसरा भाग है ना। अशतवेदनी। जैसे आदिनाथ भगवान, हम्म। नहीं ये आयु कर्म की बात चल रही है, तो उनकी आयु है कितनी थी आदिनाथ भगवान की? लाख करोड़ पूर्व। हाँ, 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व। 1 करोड़ में थोड़ा सा कम, 14 लाख कम, उतने पूर्व में। तो मान लो और कोई जीव हो ऐसा, क्योंकि वो तो पूरा आयु भोग के गए थे, लेकिन ऐसा कोई जीव हो उनकी इतनी लंबी आयु हो और अगले भव की बांध ली, शुरुआत में ही बांध ली, तो ये वर्तमान की जो बद्यमान और बुद्धिमान आयु होती है ना, तो बुद्धिमान आयु आबादा रूप कहलाएगी। उतने 1 कोटि पूर्व के तीसरा भाग है उतनी आबादा हो जाएगी। इसको इसमें देखते हैं, देखो ये चार्ट है उसमें कि किसी की वर्तमान आयु इतनी लंबी है, राइट साइड में जो लाइन खींची है ना, वो 1 कोटि पूर्व की है किसी की आयु। अभी 2/3 कोटि पूर्व चला गया, ठीक है, फिर वो अगले भाव का आयु बांधता है, तो जो 1/3 बचा है ना उतनी आबादा कहलाएगी। 1/3, 1/3 कोटि पूर्व आयु है वो वो जीव की आयु की आबादा कहलाएगी। हाँ, मान लो तब वो अगले भव का आयु बांध रहा है, तो ये कर्म भूमि में ही बन पाएगा, ये भोग भूमि में क्यों नहीं बन पाएगा? भोग भूमि भूमि में तो 6 महीना आगे हो जाता है ना सब, पता कि अभी हाँ, आयु कम 9 मास। हो। हम्म। हाँ, देव में 6 महीना महीना है हम्म। और भोग भूमि में 9 महीना, हम्म। तब आयु बनती है। अंतिम 9 माह बाकी हो तब हम्म। बनने, वहां एक पूर्व कोटि नहीं बन पाएगा, तो उसका तृतीय भाग वहां पे नहीं बन पाएगा, वहां 9 महीने। और ये असंक्षेपादा काल बहुत छोटा काल है, अवली का भी संख्यात तो है, असंख्यात भाग बता ना। हम्म, तो अवली का असंख्यात तो भाग है, तब तो आयु बनता ही है अगले भोग का, इसलिए उतनी आबादा कहलाएगी। वर्तमान भोग का जो आयु है ना वो आबादा रूप से रहेगा वहां। प्रश्न, देव नारकी की आयु 33 सागर होती है, उनकी आयु का 2/3 बीतने पर आयु बंद कराने पर अधिक आबादा प्राप्त होगी, ऐसा प्रश्न उठा है। तो नहीं, वहां 6 माह, 6 माह वो बाकी तब आयु बनती है। और भोग भूमि के जो है तिरिच मनुष्य, उसमें 9 माह बताए, है ना, 9 मंथ्स, तब उनकी आयु बनती है। कहाँ पर? भोग भूमि में। श्वेतांबर में भोग भूमि को दूसरा बोलते हैं वो लोग, अकर्म अकर्म। भूमि। हाँ, हाँ, अकर्म भूमि बोलते हैं। अकर्म भूमि बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना, 6 माह और 9 माह। 9 माह।
फिर और एक गाथा ले। आवलियम आबाहु दिरणमासिज सतकम्माण परवीय आहुगस्य उदीरणाण किणिय मेण। क्या कह रहे? 7 कर्मों की आबादा उदीर्णा की अपेक्षा से एक आवली मात्र है। इसका अर्थ क्या हुआ? एक आवली 7 कर्म किया બધા का। हाँ, उदीर्णा एक आवली के बाद वो जो कर्म अभी बांधा है ना, उसका उदय आ सकता है उदीर्णा के द्वारा। एक आवली है, बहुत छोटा समय है, एक सांस का भी संख्यात होगा, उतने में वो जो कर्म बांधा है उसका उदय आ सकता है, क्योंकि वो उदीर्णा अगर हो जाए तो। और कह रहे आयु कर्म की उदीर्णा नियम से नहीं होती है, उसकी उदीर्णा नहीं हो सकती, 7 कर्मों की होती है। यहाँ पर क्या कह रहे? उदीर्णा की अपेक्षा आबादा अपक्व कर्मों को उदयावली में प्राप्त कराने को उदीर्णा कहते हैं। अपक्व कर्म है ना, जैसे सत्ता में है, सत्ता में है। हाँ, बाद में उदय आने वाला था लेकिन अभी उदय में आ गया, उसे उदीर्णा कहेंगे। जैसे यहाँ एरो एरो किया है ना, तो ऊपर से नीचे एरो जो आ रहा है ना, तो ऊपर के कर्म जो उदय में बाद में आने वाले थे वो अभी जल्दी आ रहे हैं, उसे उदीर्णा कहते हैं। वो उदयावली में वो कर्म प्रवेश कर जाते हैं। उदीर्णा कैसे आती करना चाहिए उदीर्णा? बहुत राग द्वेष करते हैं ना, हाँ तो बाद में कर्म आने वाले थे उदय में, वो अभी आ जाएंगे। क्रोध बहुत करे, बहुत लोभ करे, हाँ। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ऐसे पाप करो तो उदीर्णा जल्दी आ जाएगी। पाप कर्मों की उदीर्णा जल्दी आ जाएगी। और शुभ वाला करो तो पुण्य कर्म की उदीर्णा जल्दी आएगी। पूजा पाठ सामायिक आदि से पुण्य वाले अच्छा। की उदीर्णा। एक आवली आबाधा क्यों? क्योंकि बंद समय से एक आवली प्रमाण काल तक बंदा कर्म अचल रहता है। वो अचलावली भी कहते हैं ना, एक आवली तक कर्म में कुछ नहीं हो सकता, और जो फिर रहता है। हाँ तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उदीर्णा उदय उदीर्णा संक्रमण अपकर्षण आदि कुछ भी नहीं हो सकता। एक आवली को ही अच्छा अचल आवली कहते हैं। इसके पश्चात उदीर्णा संभव है, तो उदीर्णा की अपेक्षा एक आवली काल अबाधा कही है। बताता है। आयु कर्म में उदीर्णा नहीं होती, इसलिए आबादा काल जो वर्तमान आयु है ना, वही आबादा काल जो बंधा हुआ आयु है उसका हो जाएगा। अकाल मरण संभव नहीं है। अगर अगले भोग की आयु बांध ली ना, तो अकाल मरण नहीं होगा। पूरी आयु वर्तमान की भोग के वो जीव मरेगा। आबाहुनियकमठिद्दी से गोधु सत्कम्माणम आऊसनी से गोपुण्य सगठिदी हो दिनिया मेण। अपने अपने कर्मों की स्थिति में आबादा का काल घटाने से जो काल शेष रहे, उसके समयों के प्रमाण 7 कर्मों के निषेक जानना, उतना जो है वो निषेक बनेंगे। आयु कर्म के निषेक अपने अपनी स्थिति प्रमाण है, ऐसा नियम से समझना। क्या कह रहे हैं? निषेक की रचना बता रहे। देखो यहाँ निषेक होते हैं ना, ये ट्रायंगल में रेड लाइंस है ना, वो निषेक है। मान लो कोई कर्म हमने बांधा हो, वो एक कुड़ा कुड़ी सागर का बांधा,
तो नीचे का एरो है ट्राइंगल के नीचे, उतना आबादा काल रख दो और उसके ऊपर सब कर्मों की लाइंस बन जाएगी। हाँ, तो इतने सारे निषेक बन जाएंगे। इतने सारे, एक कोड़ा कोड़ी सागर में 100 वर्ष कम कर दो, उतने समय के निषेक बन जाएंगे। स्पष्ट हो रहा है ना? ये सब निषेक है, यहाँ है ना, ये सब निषेक है। लाइंस जो है ना, एक समय में एक निषेक, उसके ऊपर के समय में दूसरा निषेक, उसके ऊपर के समय में तीसरा निषेक, ऐसे एक सागर कम 100 वर्ष, इतने सारे निषेक बन जाते। निषेक माने कर्म बन जाएगा, ऐसा नहीं? निषेक माने ये कर्म बंध में बहुत सारे निषेक बनते हैं। जैसे एक मीन्स परिणाम क्या, पार्टिकल, हाँ ऐसा? परमाणु, हाँ पार्टिकल्स, परमाणु कह सकते हो। परमाणु। परमाणु, हाँ। हम्म। तो इसमें और ड्राइंग है क्या? हाँ, जीरो लिखा है इसमें, निषेक रचना आयु कर्म की। ठीक है, ये 000 लिखा है ना, हम्म। वो सब निषेक है। ये पहला निषेक मैं सर्कल करता हूँ, पहले समय का, ये दूसरे समय का निषेक, तीसरे समय का निषेक, है ना। आयु कर्म अकेले को लो, ऐसे सब कर्मों में लगेगा। ऐसे ऊपर ऊपर जाओ ना, इतने सारी लाइंस बन जाएगी। उसको जैसे किसी ने 10,000 वर्ष का आयु कर्म बांधा, तो ऐसी 10,000 लाइन बन जाएगी। वो एक साथ उदय में नहीं आते, वो हर समय उदय में आते, इसलिए 10,000 वर्ष तक उदय में आएंगे। ऐसी लाइन जो बनेगी ना, उसको एक लाइन को एक निषेक बोलते हैं। उसमें 8 कर्म होंगे। एक ये जो एक लाइन है ना, रेड लाइंस जो है, उसमें 8 कर्म है, या तो 148 कर्म है, उत्तर प्रकृति होगी, नहीं तो 148 कर्म, सबके सब है उसमें। ये निषेक है, प्रत्येक समय वो उदय में आता है। एक समय प्रबंध की अपेक्षा कहा, जहां वर्तमान समय प्रबंध की आबादा है, वहां पहले के बद्ध कर्म सत्ता में ही है, तो वह स्थान पूर्णतया खाली नहीं है। वर्तमान के समय प्रबंध में वहां निषेक नहीं दिए हैं, पूर्वक में तो करे ही है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मान लो हमने आयु कर्म का बंद किया, है ना, तो वो उदय में आएगा मान लो 10,000 वर्ष के बाद। लेकिन वर्तमान का जो आयु है ना, उसके निषेक तो है ही, भले नया बांधा है, 10,000 वर्ष के बाद उनके निषेक की रचना शुरू होगी। लेकिन वर्तमान के निषेक खाली नहीं है, वर्तमान में भी पूर्व जो कर्म पूर्व में बांधे थे, वो कर्मों के निषेक पड़े हुए हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। आबाहम बोलविया पड़मणि से बहुगम तु तत्तो विशेषहीनम विधिय साध्वी मणि से गोती। क्या कह रहे हैं? आबादा काल को छोड़कर जो अनंतर समय है, वहां पहली गुण हानि के प्रथम निषेक में बहुत द्रव्य देना, दूसरे निषेक से लेकर दूसरी गुण हानि के प्रथम निषेक पर्यंत विशेषहीन कर्म परमाणु देना चाहिए। ये चार्ट है ना, उसमें अच्छे से पता चल जाता है। देखो चार्ट, हाँ। तो देखो, मान लो कोई कर्म हमने बांधा, उसमें परमाणु टोटल बंध रहे हैं 6,300। एक परिणाम किया और इतने परमाणु
परमाणु बन रहे 6300। तो कैसे उसके उसका किस तरह से निषेक बनेंगे? तो ये देखो, पहली गुण हानि है, उसमें 8 समय है, यानी 8 निषेक है, तो उसमें द्रव्य दिया 3200। दूसरी गुण हानि में भी 8 समय, उसको आधा ही द्रव्य दिया। तीसरे को उससे भी आधा द्रव्य दिया, चौथे को उससे आधा, ऐसे ऐसे 6 गुण हानि में आधा आधा द्रव्य दिया, और कुल हो गए 48 समय और 6300 परमाणु। हाँ, तो इस तरह से उसको द्रव्य दिया जाता है प्रत्येक निषेक। ये क्लियर हो रहा है? ना खबर ना पड़ी अम्मा। अच्छा, जैसे आपने कर्म बांधा, 6300 परमाणु बंध गए, ठीक हम्म है। अभी कुछ परिणाम किए पुण्य वाले, तो उसमें हम्म 6300 परमाणु बन गए। 7 कर्म, मान लो आयु को छोड़ के 7 कर्म बांध लिए, तो हम्म वो 6300 परमाणु है ना, उसमें से 3200 हम्म परमाणु है वो नीचे के निषेकों में दिए हैं, और हम्म 1600 उसके ऊपर के निषेकों में, और 800 उसके हम्म ऊपर के निषेकों में। उसकी स्थिति ओके है, समझ रहे हैं ना? ऊपर के आ नीचे रहा के मतलब वो है। बाद हाँ में खबर उदय में आएंगे। हाँ हाँ हम्म। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ओके ऑटोमेटिक होता है। बराबर बराबर इस तरह त्रिकोणाकार वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा या डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म प्रत्येक समय में कर्म बनते हैं, और इस तरह से हम्म बंटवारा होता हम्म है ना? उसमें गुण हानि वगैरह जो शब्द प्रयोग किए हैं ना, उसका अर्थ ये हम्म होता है, गुण हानि यानी गुणाकार रूप हीनहीन द्रव्य जिसमें पाया जाता हो, ऐसे समयों के हम्म समूह का नाम गुण हानि है। हम्म और गुण हानि आयाम जितने समय की गुण हानि होती है ना, वो गुण हानि आयाम, आयाम यानी समय, और नाना हम्म गुण हानियों का समूह है। और ये हम्म अन्योन्याभ्यस्त राशि जो है वो नाना गुण हानि की संख्या के बराबर 2 की संख्या को रखकर परस्पर गुणा करने से जो गुणफल प्राप्त हो, उसे अनन्य राशि कहते हैं। यह मैथमेटिक्स में बताया है, अन्योन्याभ्यस्त राशि। जैसे 6 समय तक को चलता है ना, एक गुणहानी में 6 समय है, इसलिए राशि 64 से हो जाएगी, 2⁶। हम्म 6 जो है ना, वो नाना गुणहानी है ना। हम्म तो ये राशि का उपयोग कहाँ करते हो देखेंगे। हम्म। और निषेकाहार, गुणहानि आयाम से दुगुने परिणाम को निषेकाहार कहते हैं। उतने सारे परिणाम। और क्षय, श्रेणी व्यवहार गणित में समान हानि या समान वृद्धि के परिणाम को क्षय कहते हैं। क्षय नहीं, क्षय कहते हैं। शायद प्रिंटिंग हाँ, प्रिंटिंग। हम्म यहाँ पर मैथमेटिक्स बताया हम्म ना, इस तरह से। ये 3200 प्रथम गुणाने में दिया ना, तो प्रथम निषेक में इतना, दूसरे में इतना, है ना, से कम कम करके ऐसे इतने परमाणु हम्म 8वें निषेक में, और 8 निषेक की एक गुणहानि बताई है यहाँ। फिर दूसरी गुणहानि, उसमें भी 8 निषेक है, उसमें परमाणु और कम देंगे। हाँ, कितने कम देंगे? तो वो क्षय जो है ना, तो 32 क्षय है, तो हर एक में 32 32 कम करेंगे, ऊपर ऊपर के निषेक को। इस तरह से वो परमाणु का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये पूरा साइंटिफिक है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, कर्म में स्वयं ये सब हो जाता है। हम तो
अच्छे बुरे परिणाम करे या तो हम्म, शुद्ध भाव रहे, अच्छे हम्म, शुभ शुभ परिणामों से कर्म बंद हो जाता है। हम्म, फिर कह रहे विदिये विदयणि सेगे हानि पुविल हानि अधम तु एवं गुण हानि पड्डी हानि अद्दयम होती। द्वितीय गुणहानि के दूसरे निषेक में पहली गुणहानि के क्षय प्रमाण से आधा क्षय घटाना चाहिए, इतने ही क्षय तीसरी गुणहानि के पहले निषेक तक घटाना चाहिए। तो इसमें मैथमेटिक्स बताया। इसी प्रकार तीसरी आदि गुणहानि में दूसरे निषेक से लेकर चौथी आदि सब गुणहानियों में क्रम से आधा आधा क्षय होते हैं और कर्म द्रव्य भी क्रमशः कम कम प्राप्त होता है। मैथमेटिक्स देखो, द्वितीय गुणहानि पहले में 32 होती, इसमें 1600 है, आधा हो गई ना। तीसरे में उससे भी आधा हो जाएगी, 800 हो जाएगी। हाँ, तो उसमें क्षय भी कम हो गया, पहले 32 का क्षय था, अभी 16 का हो गया, क्षय भी आधा हो जाता है। जैसे तीसरे में भी जानना, तीसरी गुणहानि है ना, उसमें आधा हो जाएगी। यहाँ 72 है, यहाँ 144, 72 का आधा 36, 18, 9, ऐसे आधा आधा हो जाता है। द्रव्य इतना ऊपर ऊपर के निषेकों में आधा हो जाता है। समय प्रबंध का बंटवारा, वो यही चार्ट है, उसमें हर एक निषेक के भी नंबर्स बताए। 8 निषेक है एक गुणहानि में, उसके सबके नंबर्स भी बताए। घटते क्रम से द्रव्य दिया जाता है। अनुभाग में इससे ऑपोजिट ट्रायंगल होता है। अनुभाग नीचे की स्थिति है ना, उसमें कम होता है और ऊपर की स्थिति में अनुभाग ज्यादा होता है। वो ट्रायंगल उल्टा आएगा। हाँ, स्थिति में ये इस तरह से है, स्थिति बंद, अनुभाग बंद में उल्टा है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ के कर्म है ना, उसका अनुभाग बहुत ज्यादा है, भले द्रव्य कम है, परमाणु कम है, लेकिन अनुभाग ज्यादा है। और नीचे के में परमाणु ज्यादा दिए हैं, लेकिन अनुभाग वो परमाणुओं का कम है, ऐसा। तो यहाँ तक विषय रखते हैं। ये आखिरी था, उसके बाद अनुभाग बंद शुरू होगा, उसकी गाथा ये सब चलेगी। अनुभाग बंद है ना, उसकी यहाँ से गाथा है 165 से, ये सब गाथा है अनुभाग बंद की। फिर प्रदेश बंद आए, ये अनुभाग बंद शुरू होगा। यहाँ तक रखते हैं। जावण के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागत सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का उत्सव। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मंगळवारे મળીએ। हाँ हाँ, એના પ્રમાણે બુધવાર બરાબર। हाँ, तुम्हारा बुधवार।